भक्त और गुरु का रिश्ता ऐसा होता है जैसे एक पति और पत्नी का रिश्ता होता है, दो दोस्त का रिश्ता होता है। मेरा संकेत, आज कौन सा दिन है? फ्रेंडशिप डे। रविवार तो सब जानते हैं, रविवार तो सब जानते हैं, लेकिन आज खास दिन है फ्रेंडशिप डे। गुरु और शिष्य का रिश्ता, दो दोस्त का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, ये संसार में सबसे बड़ा प्यारा रिश्ता है। रिश्ता एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा प्यार है। सुदामा ने महाराज कृष्ण से पूछा, माधव, दोस्ती का मतलब क्या होता है? दोस्ती का मतलब क्या होता है? कृष्ण ने सुंदर जवाब दिया, मित्र, जहां मतलब होता वहां दोस्ती नहीं होती है। जहां मतलब होता है वहां दोस्ती नहीं होती है। तुम पूछ रहे दोस्ती का मतलब क्या है? वहां पर मतलब नाम की चीज ही नहीं है। जहां पर मतलब हुआ वहां पर स्वार्थ होता है। चाहे वो पति पत्नी का दोस्ती हो, चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो। रिश्ता का मतलब निर्छल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम। प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। हर प्रेमी अपने प्रेमी को, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को देने का प्रयास करता है। और कैसा चीज? अच्छा से अच्छा चीज। जो चीज मुझे पसंद है या जो चीज मेरे पास है वो चीज मेरे दोस्त के पास भी हो, मेरे यार के पास हो, मेरे गुरु के पास हो। जब ऐसा स्वार्थ को तज करके जब आदमी एक गुरु से प्रेम करता है, एक भक्त भगवान से प्रेम करता है, एक पत्नी एक पति से अपना पति से प्रेम करती है, और पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, वहां पर स्वार्थ नाम की चीज नहीं रहती। वहां पर कोई मतलब शब्द ही नहीं है। और किसी ने पूछा, ज्ञान की बातें तो हमारे संतों से सुनेंगे ही, मैं थोड़ा आज ये दिन है इसलिए थोड़ा कहना चाहता हूं उस पर। किसी ने पूछा, सबसे प्रिय दोस्त कौन होता है? इसमें कई उत्तर आते हैं। एक दोस्त वो होता है जब कोई पार्टी में जाते हैं तब मुझे बुलाते हैं, वो भी दोस्त है। कोई शादी में जाना होता है तब मुझको ले जाते हैं, वो भी दोस्त है। कोई दुख में साथी होता है, वो भी दोस्त है। दुख में जो साथ निभाए वो भी दोस्त है। और कोई दुकान खोलना हो, कोई फैक्ट्री चलाना हो या कोई बिजनेस करना हो तो पार्टनरशिप हो जाते हैं लोग, वो भी दोस्त है। दोस्त के कितने लक्षण हैं? कोई पार्टी में ले जाए, कोई कहीं पर यात्रा में जाए, टूरिस्ट में जाए, घूमने फिरने के लिए जाए तो साथ में ले जाए, खाने पीने की समय जब समय हो तो बुला ले, या कहीं पर और कहीं घूमने फिरने जाना है, कोई पिक्चर देखने जाना है, कुछ भी एंजॉय करना जाना हो तो बुला ले, साथ दे, वो दोस्त है। जो दुख में साथ दे वो भी दोस्त है। लेकिन कहने वाला कहता है सबसे बड़ा दोस्त वो है दुनिया में, सदगुरु कबीर की भाषा में कहें, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मारग लावे। दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त है। किसी गायक ने बहुत सुंदर कहा, वो भजन सुने होंगे, सुख के सब साथी दुख में न को,
सुख के सब साथी, दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न को। सुख के साथी सभी होते हैं, पैसे पास होते हैं, रिश्ते खास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। दुनिया में यही चलता है आज। जब हमारे जेब गर्म हो, हमारे पास अधिक पैसा हो, हमारा धंधा व्यापार अच्छा चल रहा हो, तो हजारों लोग हमको हाय हेलो करेंगे, नाम सुनकर के आ जाएंगे, फ़ोन से कांटेक्ट कर लेंगे और हमसे दोस्ती बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। और जब गरीबी आती है तो टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। दोस्त की बात छोड़ दी बंधुओं, खास अपना जिसको हम परिवार मानते हैं, अपना जो रिलेटिव मानते हैं, वो भी बगल हो जाते हैं, देख करके मुंह मोड़ देते हैं, क्योंकि इसके जीवन में गरीबी आ गई है। हो ना हो कभी मिल जाएगा तो हम उसको पैसा मांगेगा। ये दोस्त को देखते हुए घर में आ रहा है दोस्त, तो पीछे दरवाजे से निकल जाएगा, कह देगा बच्चे को, कह देना बेटा पापा घर में नहीं है, मैं पीछे से निकल जा रहा हूँ। क्यों जानता है वो दोस्त गरीब है तो जरूर पैसा मांगने के लिए, कुछ सहयोग लेने के लिए आ रहा है। संसार में आज ऐसा मतलब की दुनिया हो गई है। इसलिए साहब कहते हैं, दोस्त वही सबसे प्रिय है, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लाए। जो भटके हुए को, जिसका रास्ता अलग हो गया है, जो रास्ता से विमुख हो गया है, अच्छी संगत को छोड़ करके गलत संगत में पड़ गया है, अच्छे खान पान को छोड़ करके गलत खान पान में चला गया है, उसको यदि वो डांट करके भी, फटकार करके भी यदि वो उसको सही रास्ता में ले आता है, वो असली दोस्त है। लेकिन ये सच है, किसी आदमी को जब सही रास्ता बताया जाए तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को ज्ञानी और समझदार मानता है। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सबसे बड़ा समझदार हूं, मेरे अलावा दुनिया में जितने लोग हैं वो आधा है। आधी में दुनिया, डेढ़ में हम, फिर भी शोक और फिर भी गम। आधी में दुनिया तो डेढ़ में मैं हूं। जो आदमी अपने आप को ज्ञानी समझता है, जो आदमी अपने आप को समझदार और पढ़ा लिखा समझता है, उसके जीवन को देखिए सबसे बड़ा वो दुखी है, सबसे बड़ा परेशान है, सबसे बड़ा टेंशन में है, सबसे बड़ा डिप्रेशन में है। और कौन? इंसान, जिसको हम बड़े समझदार लोग कहते हैं, जिसको हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, वही आज की दुनिया में देखो, आज के समय में देखो, सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है और दूसरे को भी मार रहा है। इसलिए बंधुओं, दोस्ती ऐसे करो जो आपके मुसीबत में काम तो आए, लेकिन साथ साथ आपको भटके हुए रास्ता से सही रास्ता दिखा दे। कोई तंबाकू खा रहा है, मावा खा रहा है, दारू पी रहा है, उसको कह दो भाई दारू क्यों पीते हो, तो क्या कहते, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारी कमाई का तो नहीं खा रहा हूं, तुम्हारी कमाई का तो दारू नहीं पी रहा हूं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आप कुछ भी काम करिए, चाहे दारू पीजिए, चाहे जुआ खेलिए, चाहे कुछ भी काम करिए दुनिया का, लेकिन आपके द्वारा समाज को, परिवार को और हर व्यक्ति को किसी तरह से कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, किसी तरह से दुष्प्रभाव नहीं पहुंचना चाहिए। आपके जरिए समाज को, गांव को, देश को और मोहल्ले को बदनाम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी काम करिए। फिर क्या ऐसा संभव है? और वो काम करने से जो आपके अंतरात्मा स्वीकारता ना हो,
आपके परिवार स्वीकारता ना हो और आपके मोहल्ले और आपके देश और आपके शहर वाले ना स्वीकारता हो, वो काम मत करिए। बाकी जो काम करना हो करिए। जो आपकी अंतरात्मा न स्वीकारता हो, जिस काम को करने से आपको भय लग रहा हो, जो काम करने से आपको डर लग रहा हो, जो काम करने से आपको भय हो रहा हो, उस काम से बच जाइए। बाकी फिर जो भी काम करिए। फिर काम कौन सा ऐसा काम है जो काम करने से डर लग रहा है, जो काम करने से भय होगा, जो काम करने से सजा मिलेगी, जो काम करने से दुनिया में अपमान और हंसी होगी, उस काम को यदि छोड़ देते हैं तो फिर ऐसा कौन सा काम है जिसको ना किया जाए? दुनिया में फिर सब काम है, सब काम अच्छा है। फिर यही संतजन बताते हैं, यही संतजन हमारे असली दोस्त है। संत केवल गुरु नहीं है, गुरु भी दोस्त है और एक दोस्त भी गुरु है। एक पति को शिक्षा देने वाली कौन है? रत्नावली। एक पति को शिक्षा देने वाली कौन है? चुड़ाला। एक पत्नी को शिक्षा देने वाला कौन है? एक पिता को शिक्षा देने वाला, एक पुत्र को शिक्षा देने वाला। बेटा भी पिता को शिक्षा दे देता है और पिता भी पुत्र को देता है। पत्नी भी पति के लिए गुरु बन जाता है। ये मत समझिए कि केवल ये पत्नी कुछ नहीं जानती है, उसके अंदर भी ज्ञान है। लेकिन मैं ये भी कहूं, जितना पुरुष लोग बिगड़े होते हैं उतना स्त्रियां नहीं बिगड़ती है। ना स्त्रियां मावा खाती है, ना जुआ खेलती है, और ना दारू भी पीती है, और ना क्या करती है? ना दारू पीती है, ना गुटखा खाती है, ना जुआ खेलती है, और ना ज़्यादा दुराचरण करती है। जितने बिगड़े होते हैं ज़्यादा पुरुष वर्ग लोग। इसलिए आज भी यदि स्त्रियां या यदि आपकी पत्नी आपको सन्मार्ग की बात बताती है, ज्ञान की मार्ग बताती है, कल्याण की मार्ग बताती है, तो आपके लिए गुरु है। वो आपका एक दोस्त है, वो आपका असली मित्र है। इसलिए मत समझिए मैं उनसे बड़ा हूं तो मुझे को वो ज्ञान नहीं बता सकती है, वो मुझे सही रास्ता नहीं दिखा सकती है। इसलिए हमारे जीवन में दोस्त की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, और जो हमें अच्छा रास्ता में बताए वो हमारे लिए दोस्त है, वो गुरु है, वो हमारे पिता है, वो हमारे भाई है, वो हमारे मित्र है। इसलिए कहा जाता है संसार में 4 चीजें हैं, वो सबके पास हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। वो है समय, शक्ति, समझ और संपत्ति। समय, शक्ति, समझ और संपत्ति, ये आदमी के 4 दौलत है आदमी के पास। यदि इन 4 दौलतों का सही उपयोग करता है तो आदमी अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकता है। और हर आदमी यही चाहता है, मेरे जीवन में सुख हो, मैं अच्छा जीवन, सुखी जीवन जीऊं। कौन आदमी चाहता है दुखी जीवन जीऊं? कोई नहीं चाहता है। भगवान के पास जाता है, मंदिर में जाता है, भगवान से ही इबादत करता है। भगवान मेरे जीवन में सुख समृद्धि से मेरे जीवन को भर दीजिए। धन दौलत आदमी नहीं मांगता है, धन दौलत नहीं मांगता है, मांगता है सुख, मांगता है शांति, मांगता है, क्योंकि आज आदमी इसी से वंचित है। सुख क्यों मांगता है? क्योंकि आदमी दुखी है। जिसके पास सुख नहीं वही तो सुख मांगेगा। दुख का अभाव ही सुख है, सुख का अभाव ही दुख है। और इसीलिए आदमी सुख प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रार्थना करता है, मंदिर में जाता है, तीर्थों में जाता है, पेड़ पौधों को पूजता है,
देवालयों की पूजा करता है और यहाँ तक भगवान शंकर के मूड में भी पानी डालता है। वहाँ पर जाने पर भी सारी समस्याओं का हल भी हो जाता है। ऐसे लोग कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बहुत सुंदर नुस्खा है। कोई भी समस्या आ गई, तबीयत खराब हो गई, चले जाइए भगवान शंकर के मंदिर में, एक लोटा पानी डाल दीजिए, एक लोटा नहीं साहब 10 लोटा भी डाल दीजिए। यदि आपका दुख मिट जाएगा, आपका रोग मिट जाएगा, आपके बेटे को परीक्षा में फेल भी हो रहे हो, आपके पति को नौकरी नहीं मिल रही हो, तो एक लोटा नहीं 10 लोटा डाल दीजिए, आपके पति को भी नौकरी मिल जाएगी, आपका बेटा भी पास हो जाएगा और आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया है, वो भी तो मिट जाएगा। तो लेकिन हर आदमी जानता है बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है। बिना भोजन बनाए और भोजन को मुंह में डाले पेट नहीं भरता है, हर इंसान जानता है। लेकिन फिर भी मन बहलाने के लिए एक ख्याल अच्छा है, मन बहलाने के लिए एक ख्याल अच्छा है, ये विचार अच्छा है, ये नुस्खा अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, आदमी कुछ तो करता तो है। लेकिन आज एक जगह मैं शायद 3-4 साल पहले गया था जैनी आश्रम में, तेरापंथ सिटी लाइट एरिया में। तो साध्वी बहनें आई थी, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई थी। कम से कम सावन महीना, अभी तो अधिक मास हो गया है। मैं उस दिन, मुझे 2 तारीख को मुझे थोड़ा मजाक भी सूझा कि आप सबके जीवन को एक लाइफ बोनस मिला हुआ, लाइफ बोनस, 1 महीने का लाइफ बोनस मिला हुआ है, 1 महीने एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो कम से कम हमारी उम्र 20 साल का है, तो 20 साल 1 महीना और जी सकते हैं। सबको अधिक मास मिला हुआ है, 1 महीना मिला हुआ है, तो इसमें क्या करें। उन्होंने कहा कम से कम सावन महीना को श्रेष्ठ महीना माना जाता है। कम से कम महीना, एक सावन महीना को कोई व्यसन ना करो, सावन महीना को खास माना जाता है। तो कम से कम 1 महीना, जब तक सावन महीना समाप्त हो जाए तब तक कोई पुरुष भाई लोग मावा ना खाए, मांस मछली ना खाए, किसी प्रकार से कोई भी मादक पदार्थ का प्रयोग ना करें। और यहाँ तक पति और पत्नी को कम से कम सावन महीने तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। वो जैनी लोग बहुत सुंदर बातें बता रहे थे। सावन महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। और कुछ लोग तो कुंवार महीना आता है जब माँ दुर्गा की पूजा होती है, उस महीना को भी माना जाता है। लोग 9 दिन तक व्रत रहते हैं, तो उसमें भी कम से कम 9 दिन तक नहीं, कम से कम 1 महीने तक व्रत रहना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य जीवन भी एक व्रत है, एक उपासना है, एक उपवास है। जैसे आदमी व्रत में रहता है तो अन्न को छोड़ देता है, रोटी छोड़ देता है, चावल छोड़ देता है, केवल फल खाते हैं। और कुछ लोग फल भी नहीं खाते हैं, केवल जूस लेते हैं। और कुछ लोग जूस भी नहीं लेते, केवल शरबत पी के रहते हैं। कितनी बड़ी तपस्या है। क्यों तपस्या करते हैं, क्यों साधना उपासना करते हैं। मैंने थोड़ा निवेदन आगे बढ़ जाए, बहनों से निवेदन, सामने जगह है। सब कुछ को छोड़ देते हैं, इतनी उसकी निष्ठा होती है, इतना प्रेम होता है भगवान पर, व्रत पर। यदि हम उपास करते हैं तो भगवान हमसे खुश हो जाएगा, और भगवान खुश हो जाएगा तो हमारी इच्छा को पूर्ण कर देगा। कितनी श्रद्धा रहती है। यदि ये व्रत अपने अंतःकरण में निष्ठा भाव से रखते हैं और इतने दिन तक आप कुछ गलत चीज़ भी नहीं खाते हैं, तो उस व्रत को आप और आगे बढ़ा देंगे। 7 दिन रहते हैं, कोई 9 दिन रहते हैं। यदि उसको आप 1 महीने तक बढ़ा देंगे तो क्या हानि हो जाएगी, और फायदा हो जाएगा। जब 9 दिन तक व्रत रहने से इतना फायदा हो जाएगा, तो 1 महीना और बढ़ा दें तो उसको 1 महीने तक व्रत रहें तो और फायदा हो जाएगा। और उसमें जैनी लोग तो कहते हैं लहसुन भी ना खाओ, प्याज ना खाओ, और मादक पदार्थ ना खाओ, और यहाँ तक पति पत्नी में कम से कम 1 महीने तक संबंध न रखो, बिल्कुल संयम पूर्वक जीवन जियो, तो कितना जीवन सुखमय हो जाएगा। कम से कम 1 महीने तो जीवन सुखी रहेगा। ऐसा यदि हमारे जीवन में व्रत धारण करते हैं तो यही व्रत का बहुत महत्व रहता है। तो मैं कह रहा था, हर आदमी सुखी चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है। तो इसके लिए ये व्रत धारण करें कम से कम 1 महीना तक। किसी प्रकार से भाइयों से भी, बहनों से भी मेरा यही निवेदन है, किसी प्रकार से मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, वो अच्छा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं अंडे तो शाकाहारी है। ये शाकाहारी नहीं, कोई पेड़ में नहीं लगता है, कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, कोई दुकान में नहीं है
पैदा होता है, अंडा जानते कहाँ से पैदा होता है। इसलिए किसी प्रकार से मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें और जहाँ तक बन सके संयम साधना का प्रयोग करें, मन इंद्रियों को कंट्रोल करें, तो हमारा जीवन ही एक सप्ताह नहीं, 9 दिन नहीं, पूरा महीना भी जितना संयम से रखते हैं तो सचमुच में हमारा जीवन सुखमय शांति में हो जाएगा। यही गुरु संत लोग बताते हैं, वही हमारे लिए असली दोस्त है जो हमें गलत रास्ता से सही रास्ता में बताए। इसलिए संतों ने कहा है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसलिए हे सदगुरु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, दुख से सुख की ओर ले चलो और मेरे जीवन में जीवन भर ज्ञान का, भक्ति का और शांति का प्रकाश देते हुए मेरे जीवन को आनंद से भर दीजिए। यही साधक का एक प्रार्थना है, निवेदन है। इसलिए मैं थोड़ी देर आप सबके बीच में निवेदन किया, ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।